आज हम आपको एक ऐसे महान इंसान के बारे में बताने जा रहे हैं जिन्होंने अपने जीवन में काफी संघर्ष किया और उस मुकाम तक पहुंचे जहां पर हम सोच भी नहीं सकते। उस इंसान का जन्म भी ऐसे घर में हुआ था जो समाज के नियमों और कानूनों के हिसाब से अछूत जाति में आते थे, जिनके साथ उठना बैठना तो क्या, लोग उनकी परछाई से भी नफरत किया करते थे। हम बात कर रहे हैं डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी के जीवन के बारे में, जिन्होंने अपने जीवन में काफी संघर्ष किया। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी के जीवन से हमें काफी प्रेरणा और बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है। बाबा साहेब ने बचपन से ही समाज के भेदभाव, छुआछूत जैसी बीमारी से बहुत दुख झेला है। समाज की इन बुराइयों से कोई भी इंसान टूट जाता है, लेकिन बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर तो मिट्टी की मूरत थे। इन सब परेशानियों ने बाबा साहेब को इतना मजबूत बना दिया कि उन्होंने नए भारत का निर्माण करने के लिए मेहनत और अपना योगदान दिया और इतिहास के पन्नों में अपना नाम लिख डाला। देश प्रेम में जिसने आराम को ठुकराया था, गिरे हुए इंसान को स्वाभिमान सिखाया था, जिसने हमको मुश्किलों से लड़ना सिखाया था, इस आसमां पर ऐसा एक दीप बाबा साहेब कहलाया था। इस आसमां पर ऐसा एक दीप बाबा साहेब कहलाया था। हम आपको डॉक्टर अंबेडकर के जीवन के ऐसे तथ्यों और बातों के बारे में बताने जा रहे हैं जिन्हें जानकर आपको भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। उससे पहले एक नजर उनके जीवन परिचय से। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जन्म 14 अप्रैल 1891 में मध्य प्रदेश के इंदौर के पास महू गांव में हुआ था। इनके पिताजी का नाम रामजी मालोजी सकपाल और माताजी का नाम भीमाबाई था। भीमराव अंबेडकर जी मराठी परिवार से भी ताल्लुकात रखते थे। वे महाराष्ट्र के अंबावाड़ी से संबंध रखते थे, जो कि अब महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले में है। भीमराव अंबेडकर ने 6 दिसंबर 1956 को नई दिल्ली में अपनी अंतिम सांस ली, जहां पर उनका बौद्ध धर्म के रीति रिवाजों के अनुसार अंतिम संस्कार किया गया। अब बात करते हैं उनकी एजुकेशन के बारे में। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी अपने जमाने में भारत के सबसे पढ़े लिखे व्यक्ति थे। उन्होंने मुंबई के मशहूर एल्फिंस्टन कॉलेज से BA की डिग्री ली थी। बाद में उन्होंने कोलंबिया विश्वविद्यालय और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से उन्होंने PhD की डिग्री प्राप्त की। डॉक्टर BR अम्बेडकर 64 विषयों में मास्टर थे। उन्हें 9 भाषाओं का ज्ञान, साथ ही साथ उनके पास कुल 32 डिग्रियां थी। इसके अलावा उन्होंने लगभग 21 वर्षों तक दुनिया के सभी धर्मों का तुलनात्मक तरीके से अध्ययन किया। उन्होंने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में सिर्फ 2 साल 3 महीने में 8 साल की पढ़ाई पूरी की। इसके अलावा वह लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से डॉक्टर ऑफ साइंस नामक एक मूल्यवान डॉक्टरेट की डिग्री प्राप्त करने वाले दुनिया के पहले और एकमात्र व्यक्ति है। बस इसी वजह से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की दुनिया में सबसे ज्यादा प्रतिमाएं हैं। वहीं आपको बता दें, 1950 में उनकी पहली प्रतिमा कोल्हापुर शहर में बनाई गई थी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एकमात्र भारतीय हैं जिनकी प्रतिमा लंदन संग्रहालय में कार्ल मार्क्स के साथ लगी हुई है। भारतीय तिरंगे पर अशोक चक्र को जगह देने का श्रेय भी डॉक्टर BR अम्बेडकर को ही जाता है। उनकी पुस्तक वेटिंग फॉर अ वीजा कोलंबिया विश्वविद्यालय में एक पाठ्य पुस्तक है। दुनिया भर में किसी भी नेता के नाम पर अगर सबसे अधिक गाने और किताबें हैं तो वो डॉक्टर BR अम्बेडकर जी के नाम पर ही है। 1990 में BR अम्बेडकर को मरणोपरांत भारत के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार यानी भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया था। और पूरी दुनिया में सबसे बड़ी जयंती यानी पूरे विश्व भर में मनाई जाने वाली जयंती भी डॉक्टर BR अम्बेडकर जी की ही है। अब बात करते हैं उनके विचार और बातों के बारे में। नंबर 1, सफलता कभी भी पक्की नहीं होती और असफलता भी कभी अंतिम नहीं होती, इसलिए अपनी कोशिश को तब तक जारी रखो जब तक आपकी जीत इतिहास ना बन जाए। अर्थात ये कोई फिक्स नहीं है कि इस दिन आपको सफलता मिल ही जाएगी, और ये भी कोई फिक्स नहीं है कि एक असफलता मिलने के बाद आप सफल हो ही जाओगे। इसलिए अपनी मेहनत को तब तक जारी रखो जब तक आपको सक्सेस ना मिल जाए, आपकी जीत इतिहास ना बना डाले। नंबर 2, अगर मरने के बाद भी जीना चाहते हो तो एक काम जरूर करना, पढ़ने लायक कुछ लिख जाना या लिखने लायक कुछ कर जाना। अगर आप चाहते हैं कि मरने के बाद भी लोग आपको पढ़े, आपके बारे में जाने, आपको याद करें, एक काम ऐसा करना कि पढ़ने के लिए कुछ लिख जाना या लिखने के लिए कुछ कर जाना, ताकि लोग आपको पढ़े या लिखे लेकिन आपको याद जरूर करें। नंबर 3, इस पूरी दुनिया में गरीब वही है जो शिक्षित नहीं है, इसलिए आधी रोटी खा लेना लेकिन अपने बच्चों को जरूर पढ़ाना। इस दुनिया में गरीब लाचार वही है जो पढ़ा लिखा नहीं है, जिसके पास शिक्षा नहीं है, इसलिए आप भले ही आधी रोटी कम खा लेना, थोड़ा कम खाना खा लेना, लेकिन अपने बच्चों को जरूर पढ़ाना, क्योंकि पढ़ना बहुत जरूरी है। पढ़ाई से आप शांतिपूर्ण तरीके से अपने हक के लिए लड़ सकते हो और अपना अधिकार प्राप्त कर सकते हो। नंबर 4, जिसे अपने दुखों से मुक्ति चाहिए उसे लड़ना होगा, और जिसे लड़ना होगा उसे पहले अच्छे से पढ़ना होगा, क्योंकि ज्ञान के बिना अगर लड़ने गए तो आपकी हार निश्चित है। भीमराव अंबेडकर जी की ये बात बिल्कुल सही है कि जिसे अपने दुखों से मुक्ति चाहिए उसे तो लड़ना ही होगा, और जिसे लड़ना होगा पहले उसके बारे में पढ़ना होगा, उसका ज्ञान प्राप्त करना होगा, और तब जाकर आपको लड़ना होगा, क्योंकि अगर आप बिना शिक्षा बिना ज्ञान के लड़ोगे तो आपकी हार निश्चित है। नंबर 5,
शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा वह उतना दहाड़ेगा। यह बात एकदम 100% सही है कि शिक्षा उस शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा वह उतना ही दहाड़ेगा। वह उतना ही जानेगा, उतना ही उसको ज्ञान प्राप्त होगा और जितना ज्ञान होगा वह उतना ही आगे बढ़ेगा। जो जितना पढ़ेगा, जितना दूध पिएगा वह उतना दहाड़ेगा। नंबर 6, चमचे कभी वफादार नहीं होते और वफादार किसी के चमचे नहीं होते। यानी चमचे कभी भी किसी के भी वफादार नहीं होते, वह गद्दारी होते हैं। और जो वफादार होते हैं वह किसी के भी चमचे नहीं होते, वह किसी की गुलामी नहीं करते। सच्चे इंसान हमेशा वफादार ही होते हैं। नंबर 7, जो इंसान अपनी मौत को हमेशा याद रखता है वही इंसान हमेशा अच्छे कार्य करने में लगा रहता है। यह बात बिल्कुल सही है कि जो इंसान अपनी मौत के बारे में हमेशा सोचता रहता है, जो अपने जीवन या मृत्यु के बारे में सोचता रहता है, वो हमेशा अच्छे काम करेगा और कुछ बड़ा करेगा, ताकि जब उसकी मौत हो तो लोगों को दुख हो, शमशान घाट में भीड़ लगे। इसलिए जो अपनी मौत के बारे में सोचता है वो हमेशा अच्छे काम करता है। नंबर 8, अपनी झोपड़ी में राज करना दूसरों के महलों में गुलामी करने से कई गुना बेहतर है। अर्थात दूसरों के घरों में गुलामी करने से कई गुना बेहतर है अपनी झोपड़ी में रहना, यानी राज करना। दूसरों की गुलामी करने से अच्छा है अपने पास जो भी है वहीं से अपने दम पर कुछ करे। इसलिए कहा है कि दूसरों के महलों में गुलामी करने से अच्छा है अपनी झोपड़ी में राज करना। यह थी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के कुछ बातें जो हमने आपको बताई। तो कैसी लगी आपको ये वीडियो कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल पर नए हो तो चैनल को भी लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर ले। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।